जय हिंद एनडीए एंड सीडीएस एस्पिरेंट्स। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए फर्स्ट 2025 एंड सीडीएस फर्स्ट 2025 एग्ज़ाम के एज लिमिट के बारे में। देखिए, हम लोग जब भी एनडीए या सीडीएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं या करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम जान लें कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए एंड सीडीएस की एज लिमिट के बारे में। क्या आप एनडीए एंड सीडीएस फर्स्ट 2025 में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये एक बार ज़रूर आपको देख लेना चाहिए। देखिए, अगर हम पर्टिकुलर एनडीए के बारे में बात करें तो बहुत सारी वेबसाइट में, इवन आपका यूपीएससी की भी वेबसाइट में, या आप इवन कह लें नोटिफिकेशन जब आता है तो हर जगह मेंशन होता है कि एनडीए की जो एज लिमिट होती है वो 16.5 से 19.5 साल के बीच में होती है। और ये बिल्कुल सही है, 16.5 से 19.5 साल के बीच में ही होती है। लेकिन 16.5 टू 19.5 ये जो आपकी एज क्राइटेरिया है या जो एज लिमिट है, ये एनडीए खड़गवासला पहुंचने की है कि जिस दिन आप एनडीए खड़गवासला आप ट्रेनिंग के लिए पहुंच रहे हैं उस दिन आपकी जो एज हो वो 16.5 से कम नहीं होनी चाहिए और 19.5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि फॉर्म फिलिंग एज क्राइटेरिया क्या है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके लिए अगर हम बात करें कि ये फॉर्म कब आएगा एनडीए फर्स्ट 2025 का, तो एनडीए फर्स्ट 2025 का जो फॉर्म आएगा ये आपका दिसंबर मंथ में आ जाएगा और जो इसका एग्ज़ाम होना है। तो देखिए, अब अगर हम बात करें कि एनडीए फर्स्ट 2025 एंड सीडीएस फर्स्ट 2025 की एग्ज़ाम डेट क्या है, तो बच्चों ये एग्ज़ाम डेट है आपकी 13 अप्रैल को आपका ये एग्ज़ाम होगा। जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो 13 अप्रैल है। एनडीए और सीडीएस दोनों का जो एग्ज़ाम होना है वो 13 अप्रैल को होना सुनिश्चित है। अब ये यूपीएससी ने अपना जो 2025 का ईयरली जो कैलेंडर होता है उसमें उन्होंने ये डेट मेंशन कर रखी है। तो अब अगर हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो जो एज होनी चाहिए ये आपका इन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, सॉरी, ये क्लोज ब्रैकेट होगा कि आपको जब एनडीए फर्स्ट 2025 का आप फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो आपको इस डेट से लेकर इस डेट के बिटवीन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एनडीए फर्स्ट 2025 के लिए आप एलिजिबल हैं। 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 तक ये दोनों, ये क्लोज ब्रैकेट है तो ये डेट भी आपकी इंक्लूड होगी और ये डेट भी आपकी इंक्लूड होगी। ये दोनों डेट आपको इंक्लूड कर लेना है। मतलब अगर आप 2 जुलाई 2006 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर 1 जुलाई 2009 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एनडीए फर्स्ट 2025 एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं। और इनके बीच में अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितने अटैम्प्ट होंगे यहाँ आपका मेंशन कर दिया गया है। अगर आप 2 जुलाई 2006 के बिफोर हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अब आप ओवर एज हो चुके हैं एनडीए के लिए। बहुत सारी जगह आपको 16.5 से 19.5 साल लिखा मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा वो फॉर्म फिल करने की एज क्राइटेरिया नहीं है, वो एनडीए खड़गवासला में ट्रेनिंग के दौरान, मतलब ट्रेनिंग के दिन वाली, जिस दिन आप एनडीए खड़गवासला ज्वाइन कर रहे हैं तब आप 16.5 से 19.5 के बीच में होने चाहिए। एंड अब आप देख सकते हैं कि 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जनवरी 2007 के अगर बीच में है तो आपके पास एक अटेम्प्ट होगा। अगर आप इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में है तो आपके पास 2 अटेम्प्ट होंगे, और अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में है तो आपके पास 3 अटेम्प्ट होंगे। और ऐसे ही करके आप पूरा, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को वंस इन अ लाइफ अगर उसकी एज क्राइटेरिया डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिट बैठ रही है तो हर एक कैंडिडेट को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो आपको पूरे के पूरे 6 अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि आप किस डेट ऑफ बर्थ से, क्या डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए और उसमें कितने अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। अब देखिए, एक और बहुत बड़ा मिथ होता है कि जो भी कैंडिडेट्स पीसीएम से हैं, मतलब जिन्होंने 12th में
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रखा है, केवल वही कैंडिडेट एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, तो ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 12th पास कर लिया है या फिर 12th अपीयरिंग है, 12th में अगर पढ़ भी रहे हैं तो भी, 11th में नहीं 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आप एनडीए के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप पीसीएम से हैं तो आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग में से किसी भी विंग में आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने 12th में पीसीएम नहीं ले रखा है, अदर किसी स्ट्रीम से हैं, तो आप केवल फिर आर्मी के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका पूरा एज लिमिट है, एज क्राइटेरिया है जो एनडीए फर्स्ट 2025 के लिए है। थैंक यू सो मच। एंड डियर सीडीएस एस्पिरेंट्स, अगर हम बात करें सीडीएस फर्स्ट 2025 एज क्राइटेरिया के बारे में, तो आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आपकी क्या एज लिमिट होना चाहिए। तो आईएमए के लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए आपकी, वो 2 जैन 2002 से लेके 1 जैन 2007 के बिटवीन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप आईएमए के लिए आप एलिजिबल होंगे। एंड आईएमए, आईएनए और एएफए इनके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं और फीमेल कैंडिडेट सीडीएस के थ्रू ओनली ओटीए में ही जा सकती हैं। एंड और आईएनए के लिए अगर एज क्राइटेरिया देखें तो 2 जैन 2002 से लेकर 1 जैन 2007 बिल्कुल आईएमए के जैसा ही है। और एयरफोर्स का 1 साल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो यहाँ पर 2 जैन 2002 से लेकर 1 जैन 2006 तक रहेगा। एंड ओटीए जो रहेगा आपका वो 2 जैन 2001 से लेकर 1 जैन 2007 के बिटवीन में जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो इसके अकॉर्डिंग एलिजिबल रहेंगे आपके एकेडमीज़ के लिए। अब देखिए बहुत सी जगह क्या इवन सभी जगह आपको लिखा मिलेगा कि जो आपका एज क्राइटेरिया होता है वो 19 से 25 होता है ओटीए का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 18 से 24 होता है। फॉर्म फिलिंग एज क्राइटेरिया जो होगा वो 18 से 24 साल तक होता है ओटीए का, और इसके दौरान मतलब आईएमए और साथ में आईएनए वगैरह के लिए आप ऑलरेडी एलिजिबल रहते हैं। अब अगर हम बात कर लें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये है कि आपने सिंपल किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप आईएमए और ओटीए के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 12th में पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और सिंपल किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एयरफोर्स के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने कोई इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास है तो आप जो है तभी आईएनए के लिए एलिजिबल होंगे, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आप एलिजिबल होंगे। और जैसा कि हमें पता है कि 13 अप्रैल को आपका सीडीएस का एग्ज़ाम होना है इस बार 2025 में। तो गाइज आपको मैंने सभी एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिए। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसके आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।